फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की हिस्ट्री के बारे में बताया था और अपने इस वीडियो में मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, यानी बेसिक्स बताऊंगी फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो साइंटिस्ट के हिसाब से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट्स होते हैं अर्थ पर। सो एंजियोस्पर्म्स दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप एंड मोस्ट वेल डेवलप्ड ग्रुप विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ। एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन, उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स जो है वो मॉडिफाइड शूट हैं। जो शूट है वो मॉडिफाई होकर किसमें फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक विशेषता है, एक स्पेशल फीचर है कि उनमें फ्रूट और सीड जो है वो कैसे होते हैं, दे आर नॉट नेकेड, बल्कि ये ढके हुए होते हैं फ्रूट और सीड। फ्रूट जो है वो पेरिकार्प यानी फल भित्ति से ढके हुए होते हैं और सीड जो है वो सीड कोट यानी बीज चोल से ढके हुए होते हैं। ये इनको डिफरेंशिएट करता है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट एंड सीड जो है वो नेकेड होते हैं, यानी कि वो ढके हुए नहीं होते किसी आवरण से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो मेनली टू सिस्टम से बने होते हैं, एक तो रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो रूट से बना हुआ होता है। रूट क्या होती है? रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है। जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो रेडिकल निकलता है उससे रूट डेवलप होती है और रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं ज़्यादातर, और ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है यानी प्रकाश से दूर गति करती हैं, और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं यानी कि ये भूमि की तरफ गति करती है। तो रूट सिस्टम जो है वो रूट से बना हुआ होता है। अब इस रूट सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट, एंड दिस रूट इज लॉन्ग लिव्ड, और इस रूट से फिर ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और इन सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम टर्शियरी रूट कहते हैं, और इन टर्शियरी रूट्स पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये सारी रूट्स जो है वो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और रूट हेयर्स, ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कि हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, परसिस्टेंट होती है, ये हमेशा रहती है। एंड दिस इज अबाउट टैप रूट सिस्टम। ये ज़्यादातर डाइकॉट्स में पाया जाता है। सेकेंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रेडिकल से निकलने वाली जो रूट होती है वो कैसी होती है? ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए जीवित रहती है और बाद में ये समाप्त हो जाती है। और जो स्टेम है, स्टेम के बेसल रीजन से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कई सारी रूट्स निकलती हैं, और इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, तो रूट जो दोनों तरह की रूट है उनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टैप रूट सिस्टम में जो रेडिकल से रूट निकलती है, प्राइमरी रूट, वो हमेशा जीवित रहती है या परसिस्टेंट रहती है, और फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होती है वो ख़त्म हो जाती है और स्टेम के बेसल रीजन से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको कि हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। रूट जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये मेनली मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं। एक्सेप्शंस तो हैं बट मेनली मोनोकॉट में पाई जाती हैं। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का फंक्शन होता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको प्लांट के अपर पार्ट्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। सो शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट है प्लांट का। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्टेम में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीफ। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? स्टेम पाया जाता है शूट सिस्टम में, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। नाउ फर्स्ट वी विल टेक स्टेम। व्हाट इज स्टेम? स्टेम जो है वो एरियल पार्ट है, मेन पार्ट है शूट सिस्टम का स्टेम।
जो यंग कंडीशंस में ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है, और मैच्योरिटी होने पर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है। एंड इस स्टेम पर डिफरेंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लाइक लीफ पाई जाती है, और ये सारे अपेंडेजेस जो है वो स्टेम के अंदर स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। स्टेम कई तरह का हो सकता है, ये इरेक्ट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हैबिट कि कैसा है, हैबिट है प्लांट की। इरेक्ट हो सकता है, ज़मीन पर रैंकर चलने वाला हो सकता है, ट्रेलर, क्रीपर, किसी भी तरह का हो सकता है, वुडी हो सकता है, और हर्बेशियस हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है ये, और सॉफ्ट हो सकता है, वीक हो सकता है। और जो वीक स्टेम्स होते हैं वो किसी दूसरे पेड़ या किसी और दीवार वगैरह का सहारा लेकर के ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। तो स्टेम जो है वो, इसका जो मेन फंक्शन है वो प्लांट को या इसको किसी भी ट्री को या प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने का इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज दूसरा, ये ट्रांसलोकेशन भी करता है। स्टेम ये नोड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। दिस पोर्शन इज नोन एज नोड, और ये जो है वो इंटर नोड। नोडल रीजन से लीव्स डेवलप होती हैं। जो नोड है वहां से लीफ डेवलप होती हैं, और लीफ के एक्सेल में, मान लीजिए यहाँ पे लीफ डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेल में एक बड पाई जाती है। दैट बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, और इस बड से फिर ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। जो ब्रांच्ड स्टेम्स होते हैं उनकी लीफ की एक्सेल में एक एक्सिलरी बड पाई जाती है, और उस बड से ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ जो है वो स्टेम के नोड पर पाई जाती है, और इसका ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है लीफ, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। और इस लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। और ये जो अरेंजमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बना होता है। कुछ प्लांट्स में जो लीफ होती हैं वो वोल में अरेंज होती हैं, कुछ में स्पाइरली अरेंज होती हैं, कुछ में ये पिट्यूलेटेड होती हैं, और कुछ में एक्स पिट्यूलेटेड होती हैं, यानी कि इसमें पिट्यूल नहीं पाया जाता है। और ये डाइकॉट्स में जो लीफ होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीफ का जो मेन फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उन सब की प्रेजेंस में ये फूड का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती हैं leaves. So the main function of leaf is to is to make food. Next comes flower. फ्लावर जो है वो ये जो स्टेम एक तरह का मॉडिफाइड शूट है। जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो जो शूट है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और तो फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के समय जो स्टेम है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर एक चपटी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और इसको हम थैलेमस कहते हैं। इट इज़ नोन एज थैलेमस, और टॉरस भी इसको कहते हैं। और इसके ऊपर कई सारे बोल्स डेवलप होते हैं, जैसे स्टेम में लीफ डेवलप होते हैं उसी तरह से इसमें कई सारे बोल्स डेवलप होते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो बोल है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो सेपल्स होती है। उसके नेक्स्ट जो बोल होता है दैट इज नोन एज कोरोला। कोरोला की जो यूनिट है वो पेटल होती है। देन इन दोनों बोल्स को हम दे आर नोन एज एक्सेसरी बोल्स, सहायक चक्र इनको कहते हैं। इनका जो फंक्शन है, इन सहायक चक्र यानी कैलिक्स और कोरोला का जो फंक्शन है वो क्या है कि रिप्रोडक्टिव जो मेन जो इसेंशियल पार्ट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना। दूसरा ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि कलर्ड होते हैं, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट थर्ड गोल इज ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रो
गाइनोशियम, जिसकी यूनिट स्टेमन होती है और इन स्टेमन्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। फोर्थ वन इज गाइनोशियम, फोर्थ यूनिट इज गाइनोशियम, और इसकी जो यूनिट है वो कार्पल है, और इन कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों जो थर्ड और फोर्थ जो वॉल्स हैं इनको हम इसेंशियल वॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीड के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। ये दोनों वॉल्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दे आर इम्पॉर्टेंट, सो दे आर नोन एज एसेंशियल वॉल्स। दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर। तो फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम डेवलप होता है। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गाइनोशियम के अंदर कार्बल इसकी यूनिट है जो जिसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ये ओव्यूल्स जो है वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर।